Hello बच्चों, let's start the question. The question says electric charges having same magnitude of electric charge q coulombs are placed at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. If any two consecutive charges have opposite sign but the first charge is necessarily positive, what will be the potential at x equal to 0? तो यहाँ हमें बोला गया है कि एक पॉइंट से कुछ डिस्टेंसेस पे चार्जेस रखे हैं। तो अगर इसे हम 0,0 कंसिडर कर लें तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा होगा, क्योंकि हमें कहा गया है पहला चार्ज पॉजिटिव साइन के साथ ही होगा, तो ये प्लस क्यू होगा। और उसके बाद जो कॉन्सिक्यूटिव चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट साइन के साथ होंगे, तो ये प्लस क्यू होगा, तो ये माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू एंड देन अगेन माइनस क्यू। डिस्टेंस इनके बीच में होगा 1 मीटर, फिर यहाँ से डिस्टेंस होगा 2 मीटर, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 4 मीटर, देन 8 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फाइंडिंग पोटेंशियल एट x equal to 0 and use of geometric progression sum। तो ये दो चीजों का हम यूज करके यहाँ आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से इस x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहे तो वो होगा v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय 1। फिर अगर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना चाहे तो वो होगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2। फिर इस चार्ज की वजह से तो प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 4, देन माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसमें से के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ हम अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू होती है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a जो होता है वो पहला टर्म होता है प्रोग्रेशन का, तो वो होगा 1, a की वैल्यू 1 होगी। और जो r होता है वो होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ अगर हम कॉमन रेशियो चेक करें तो वो वैल्यू है -1/2। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 1/2। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इस अब पूरी इस टर्म को रिप्लेस करके 2 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू के क्यू 2/3। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 2/3 के क्यू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यहाँ वैल्यू लिखी है 2/3 के क्यू। हम k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।